हम वी already discussed about the AES basic theory, AES 4x4 matrix and subbytes, shift rows, and today we will discuss about the perform mix column, AES mix column. हमने मिक्स कॉलम के बारे में जो डिस्कशन करनी है, इसके अंदर हम ई एंड एल टेबल की मदद से मिक्स कॉलम को परफॉर्म करवाएंगे. अब ई और एल टेबल की मदद से पेपर के अंदर ई और एल टेबल गिवन होता है, और लेकिन हम अक्सर इसको गैल्वियस के मदद से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आज हमने इसे ई एंड एल टेबल की मदद से सॉल्व करना है. तो हम इसको ई एंड एल टेबल की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे पास प्री डिफाइंड मैट्रिक्स होगी इनक्रिप्शन के लिए. ये प्री डिफाइंड मैट्रिक्स जो है ये हमें पेपर में गिवन होती है, और ये स्टेट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो हमने शिफ्ट रोज के बाद हासिल कर ली थी. मतलब ये फोर्थ स्टेप है ना मिक्स कॉलम का. तो इसके अंदर ये हमारे पास स्टेट अरे वो ही है जो हमने शिफ्ट रोज परफॉर्म करवाई थी 63 2F AF, और ये सारी जो है स्टेट अरे इसको नाम दिया है. अब प्री डिफाइंड मैट्रिक्स का हमने स्टेट अरे के साथ मिक्स कॉलम को परफॉर्म करवाना है. तो इसके अंदर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सोर करवाएंगे. 0 2 का 6 3 के साथ 0 2 मल्टीप्लाई बाय 63 एक्सोर 0 3 मल्टीप्लाई 2F एक्सोर 0 1 मल्टीप्लाई AF एक्सोर 0 1 मल्टीप्लाई A2 एक्सोर. इस तरह हम इसको राइट करेंगे. ये देखें 0 2 मल्टीप्लाई 63 एक्सोर 0 3 मल्टीप्लाई 2F एक्सोर 0 1 मल्टीप्लाई AF एक्सोर 0 1 मल्टीप्लाई A2. इस तरह हम इसको राइट कर लेंगे. उसके बाद हम इसको अब ई एंड एल टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे. अब ई एंड एल टेबल की मदद से हम इसको कैसे करवाते हैं? हमने क्या करना है, ई लिख देना है और फिर एल टेबल एल के अंदर 0 2 प्लस L 6 3. ये 0 2 इंटू 6 3 को हमने लिख लिया. फिर एक्सोर ई L 0 3 प्लस 2F एल टेबल के अंदर, फिर 0 1 इंटू F. अब 0 1 इंटू एफ को अलग अलग एल टेबल और ई टेबल में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 1 इंटू AF हमारे पास AF ही आएगा. तो हम इसको नहीं करेंगे एल टेबल और ई टेबल के लिए, और इसको भी A2 को भी वैसे ही लिख लेंगे और AF को भी. यानी 1 से जब भी मल्टीप्लाई जो मर्जी 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो वो वैसे ही आ जाएगा. उसको ई और एल टेबल के अंदर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. और यहाँ पर अब जो ये दो थे जिनके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ 1 नहीं थी, बल्कि हमारे पास 0 2 या 0 3 या कोई भी वैल्यू आ रही है 1 के अलावा, तो उसके अंदर हमने क्या करना होता है, एल के अंदर 0 2 को एल टेबल में 0 2 को देखेंगे. यानी कि एल टेबल में 0 रो 2 कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो लिखेंगे, और इसी तरह एल टेबल के अंदर 6th रो और 3rd कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे. अब एल टेबल में हमारे पास क्या था, 0 2 और 6 3. अब एल टेबल में हमने 0 2 को देखना था, यानी कि 0 रो और 2nd कॉलम. तो यहाँ पर हमारे पास 19 आएगा. ठीक है, 19 आएगा. और इसी तरह 63 भी था, तो 6th रो एंड 3rd कॉलम हमारे पास क्या आना था, C3. अब 19 प्लस C3 ये दोनों हमारे पास आ गए. ये देखें 19 प्लस C3 हमारे पास आ गया. इसी तरह हमने इसके लिए भी देख लेना है, एल टेबल में 0th रो 3rd कॉलम के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और फिर एल टेबल में 0th रो 2nd रो और F कॉलम के अंदर हमारे पास 78 आ जाएगा. उसके बाद हमने ये दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है. 19 प्लस C3 को प्लस करना है पहले. अब 19 और C3 को हम कैसे प्लस करेंगे? कैलकुलेटर के ऊपर हम हेक्स हमने निकाला हुआ है. पहले हम देख चुके थे कि ऑन करके जब हम मोड दबाते हैं, मोड के बाद हमने 4 दबाना है तो हमारे पास ये डैश आ जाता है. उसके बाद फिर हम X0 इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में वैल्यू आ जाएगी. तो अब हेक्साडेसिमल के अंदर हमने 19 प्लस C, ये देखें ये C है, C3, इनको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा DC. ये देखें यहाँ पर हमारे पास अब DC आ गया 19 प्लस C3 को ऐड करके. इसी तरह हम 0 1 और 78 को भी ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 79 आ जाएगा. अब हमने ई टेबल के अंदर DC की वैल्यू देखनी है, और ई ही टेबल के अंदर हमने 79 की भी वैल्यू देखनी है. अब ई टेबल के अंदर हमने DC की वैल्यू देखनी थी, यानी कि D रो एंड C
कॉलम, डी रो एंड सी कॉलम में हमारे पास C6 आएगा। और इसी तरह हमारे पास 79 भी था, तो 7th रो के अंदर हमने 9th कॉलम में हमारे पास 71 आ रहा है, यानी कि हमारे पास एक C6 और 79, ये दो 71, C6 और 71 ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब C6 71 हमने निकाल लिया ई टेबल की मदद से, AF और A2। अब हमने इन चारों का एक्सोर करवाना है, C6 71 AF एंड A2 का एक्सोर करवाना है। अब हमने दोबारा क्या करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर जब हमने वैल्यू निकाली थी मोड को प्रेस करके 4 करके तो डेस आया, हमने हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू निकालनी है। हेक्साडेसिमल के अंदर हमारे पास C6 था। अब C6 जो है इसको हमने बिट के अंदर करना है, इक्वल मैंने प्रेस किया तो ये C6 यहाँ पर लिखा है। बाइनरी के अंदर करने के लिए ये लॉक को हम प्रेस करेंगे तो ये वैल्यूज़ बाइनरी में आ जाएंगी। बाइनरी के अंदर अब हम फर्स्ट 8 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 बिट्स को लिख लेंगे। इसी तरह हमने C6 के लिए किया, फिर 71 AF और A2 उन सब के लिए भी इसी तरह हम निकाल लेंगे और फर्स्ट 8 बिट्स को लिख लेंगे। उन 8 बिट्स को अब हमने लिख लिया था। अब ये C6 के लिए थी, फिर 71 था, फिर AF था और फिर A2 था। उन सब की हमने बिट्स को लिख लिया कैलकुलेटर की मदद से, शॉर्टकट जो हमने देखा था उसकी मदद से हमने ये सारी लिख ली हैं। उसके बाद हमने इनका एक्सोर करना है। अब 0 1 1 0 इनका एक्सोर करेंगे तो 0 आ जाएगा। बेसिकली जब भी हम 4 बिट का एक्सोर करवाते हैं ना तो हमारे पास यही वाली वैल्यूज़ का यूज़ होता है कि जब एक दफ़ा हमारे पास अगर 1 आ रहा है ना, सारी बिट्स 0 हैं और एक दफ़ा 1 आ रहा है तो हमारे पास 1 आएगा। और जब हमारे पास 3 बिट्स 1 है और एक 0 है तो हमारे पास 1 आएगा। वरना सारी बिट 0 हो जाए तब भी 0 है, सारी बिट 1 हो जाए तब भी 0 है, 2 दफ़ा 1 और 2 दफ़ा 0 है तब भी हमारे पास 0 है। जब भी हम 4 बिट्स के साथ एक्सोर करवाएंगे तो हमारे पास ये 5 फॉलो करेंगे। अब फर्स्ट के लिए हमारे पास BA आ गया। इसी तरह फिर बाकी रोज़ भी परफॉर्म की जाएंगी। उसके बाद जब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ही करेंगे, यानी कि 0 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ही आ जाएगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का, यानी कि अब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की करेंगे तो 0 1 63 0 2 2F 0 3 AF 0 1 A2। अब इसके साथ इसको परफॉर्म करवाएंगे। जैसे कि हमने पहले के अंदर देखा था 1 के साथ 63 वैसे ही आ जाएगा। और फिर 0 2 2F के अंदर ई टेबल और एल टेबल की मदद से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर ये आंसर हमारे पास 75 आएगा। इसी तरह अगले के लिए हमारे पास 4F आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले के लिए हमारे पास आंसर 7A आ जाएगा। और इसी तरह हम इसको सबको परफॉर्म कर, उससे नेक्स्ट को हमने इसको इस तरह परफॉर्म करवाया और इसके लिए हमारे पास 84 आएगा आंसर। 84 के बाद नेक्स्ट वाले के लिए हमारे पास A4 आ रहा है। ये देखें, इसके लिए हमारे पास A4 आया। उसको जब हमने परफॉर्म करवाया E एंड L टेबल की मदद, उससे नेक्स्ट के लिए हमारे पास 8D है। इसी तरह उससे नेक्स्ट जब हम लिखेंगे तो उसका आंसर 32 आएगा। E8 8D 06 0E 1B 40 7D 5D। सबको हमने सॉल्व कर लिया और इसके बाद हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स ये वाली बनी है। BA 75 F4 7A 84 A4 8D 32 E8 8D 06 0E 1B 40 7D एंड 5D। जब भी हम 4x4 कॉलम के लिए करवाएंगे तो पहली रो और पहली कॉलम को सबसे पहले जब हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और फिर बीच में एक्सोर करवा के जब हम ऑपरेशन करवाते हैं तो उनके लिए जो आंसर आता है
तो वो 4x4 मैट्रिक्स के साथ ऐसे आएगा कि ये इसका आंसर आएगा। मतलब जो चीज़ कॉमन होगी, अब पहली रो और पहली कॉलम के अंदर हमारे पास ये वाला बॉक्स कॉमन है, तो इसके अंदर पहला आंसर आ जाएगा। और फिर जब हम दूसरी रो और दूसरी कॉलम के लिए करवाएं, दूसरी रो और पहली कॉलम के लिए करवाएंगे, तो ये वाला एलिमेंट कॉमन आ जाएगा। इस तरह वो सारे हम परफॉर्म करवाते जाएंगे, और जो चीज़ कॉमन होगी, जो बॉक्स उनके अंदर जो रो और कॉलम कॉमन है, उसके अंदर उनका आंसर हम पुट करते जाते हैं। सब के लिए ऐसे ही हम परफॉर्म करवाते जाएंगे।